पटियाला से एमपी और आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए सांसद धर्मवीर गांधी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दिया या किसी और पार्टी के बारे में भी आप सोच रहे हो? अरे नहीं, मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा, ना ही मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई है। तो अपने हाथों से पंजाब में इसका जो अपनी मेहनत से पंजाब के वॉलंटियर ने इस मेहनत से पंजाब आम आदमी पार्टी का गठन किया और इसको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां ये देश को उस समय जब आम आदमी पार्टी के 415 क्षेत्रों में जमानत जब्त हो गई थी, उस समय पंजाब ने आम आदमी पार्टी को 4 एमपी ही नहीं दिए और 3 एमपी जीतने के कगार पे ही नहीं पहुंचाए, बल्कि 24.7% वोट शेयर भी दिया, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट था। अकालियों का 26% था और हमारा 24.7% था। तो ऐसी पार्टी को जिसमें मेरे सपने संजोए हैं, जिसमें मेरे सपने हैं, देश के सपने हैं, तो उस पार्टी के बारे में मैं तो दिन रात सोचता हूं कि मेरी पार्टी ठीक चले और ये पार्टी बुलंदियों को छुए। तो ये सोचने से तो मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं, और मेरा इतिहास रहा है पिछले 40-45 साल से कि मैं एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस और एंटी अकाली दल, मेरा इतिहास रहा है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन सभी पार्टियों के खिलाफ और इनको जो भी इनकी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ लगातार मैं संघर्षरत रहा हूँ। तो मेरा ये सोचना, हाँ, अगर इससे कोई बढ़िया कोई पार्टी होगी तो मैं जरूर जाऊंगा, तो मैं जरूर सोचूंगा। तो वो पार्टी शायद स्वराज अभियान के तहत आप उनको भी सपोर्ट करते हो? नहीं, स्वराज अभियान वाले जो लोग हैं, अगर उनको कोई डेमोनाइज करता है, ये गलत है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने वो जो वैकल्पिक राजनीति है उसके वो बहुत बड़े स्तंभ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ थे। और हमने दरअसल हम लोगों ने जब पार्टी ज्वाइन किया था तो हमने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, एक व्यक्ति समूह के लिए पार्टी ज्वाइन किया था, जिसमें बहुत अच्छे विद्वान, राजनीतिवान और जो मूवमेंट्स के लोग थे, आंदोलनों के लोग थे। योगेंद्र यादव से प्रशांत भूषण थे, प्रोफेसर अनंत कुमार थे, प्रोफेसर अजीत झा थे, मेधा पाटेकर थी। जब से सभी लोग अच्छे आए तो उनके साथ अरविंद केजरीवाल थे। जब सभी लोग इकट्ठे आए तो हमने सोचा कि हमें भी इस जो देश की राजनीति में एक नया सूर्य का उदय हो रहा है दृश्य पटल पर, तो हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और एक चीज मैं जानना चाहूँगा, फर्क क्या है आम आदमी पार्टी और स्वराज अभियान की जो आइडियोलॉजी है उसमें फर्क क्या है? और आपको कौन सी वो चीज़ अच्छी लग रही है कि दोनों में से? देखो, इनमें फ़र्क तो कोई है नहीं। फ़र्क ये है कि स्वराज अभियान वाले ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे उन सभी बातों पे समझौता कर लिया है, जब वो सभी सिद्धांत छोड़ने पे आमादा हैं, जब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। मिसाल के तौर पर स्वराज, अब तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे हमारी पार्टी की, तो वहाँ से स्वराज शब्द हटा दिया गया है। नंबर 2, वैकल्पिक राजनीति। नंबर 3, पारदर्शिता, आर्थिक पारदर्शिता और सियासी पारदर्शिता। नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, अंतर पार्टी डेमोक्रेसी, जिसको हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं, कि पार्टी अंदर जमहूरियत होगी। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक परिवार विशेष की पार्टी नहीं होगी। सो अगर अब इन सभी मापदंडों पे देखें, इन सभी जो पैरामीटर पे देखें, तो स्वराज की अब वो बात नहीं करते, हमारी पार्टी में बात नहीं चलती। तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है उसका जो हनन हुआ है एनसी की मीटिंग में, उसका मैं खुद गवाह रहा हूं, जिस मीटिंग में मैंने विरोध किया इसका, क्योंकि मैं आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मुझे जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश की राजनीति में हो, मुझे उनसे प्यार है। मैं उसका हमेशा ही उनको अपहोल्ड करता रहा हूँ। तो और जो पारदर्शिता और जो सियासी और आर्थिक पारदर्शिता है, तो उसके मामले में भी काफ़ी समझौते हुए हैं हमारी पार्टी में। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर जब 13 का इलेक्शन हुआ था तो एक पाई का हिसाब वेबसाइट पर अवेलेबल था, और जब 2015 का इलेक्शन हुआ तो वो 2 करोड़ रुपए वाली मिस्ट्री अभी तक हल नहीं हो पाई। वो 2 करोड़ कौन दे गया, क्यों दे गया, और वो कहाँ से आए वो 2 करोड़ रुपया, और पार्टी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा, एक चीज़ और जानूँ, आपने कहा कि भी आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद से दूर हो गई है। अब स्वराज अभियान वाले जोगिंदर यादव साहब आए, कल को अगर ये भी होता है तो फिर क्या बनेगा? कोई बात नहीं, तो हम लोग अपना काम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ।
लोगों की सेवा कर रहा हूं। जो लोगों ने मेरे पे जिम्मेदारी सौंपी है अपने संसदीय क्षेत्र से, उसके मैं संसद में और संसद के बाहर अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ दोनों जगह पे अच्छी तरह निर्वाह कर रहा हूँ और मेरे लोग मेरे से बहुत खुश हैं। वो मैंने जितने अपने मुद्दे थे अपने अपने क्षेत्र के सभी संसद में उठाए हैं, बहुत मांगे मनवाई हैं और सरकार को मजबूर किया है कि वो मेरी संसद की बात सुन, मेरे क्षेत्र की बात सुने और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने जो डॉक्टरी के क्षेत्र में जो मैं पहले काम करता, जब भी मुझे समय मिलता है राजनीति से तो मैं वहाँ भी लोगों के बीच। तो आपने तो अपनी मांगे मनवा ली हैं आप कह रहे हो, पर जो लोग हैं जो वॉलंटियर हैं खासतौर पर उनके सेंटिमेंट्स तो हिट होते हैं। ऐसे ही जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, जब आपको टिकट दी गई थी लोकसभा के दौरान और उसके बाद अब सबराज वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स तो हिट होते हैं जब दो ग्रुप बनते हैं। देखो वो तो होंगे ही, वो तो अब सेंटिमेंट्स की अगर बात करनी हो तो जब ये आप पिछले 2-3-4 महीने से जो आम आदमी पार्टी में जिस तरह दूसरी पार्टी से लोग लिए जा रहे हैं, जिस तरह वो लोग जो इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा रहे हैं और अलग अलग पार्टियों में पंजाब को लूटने में और पंजाब को जो सत्यानाश किया है उसका वो हिस्सा रहे हैं और खूब मलाई खाते रहे हैं। अब अगर पार्टियों में से लोग लिए जाएंगे तो नीचे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने सन 2014 में बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाया था और पार्टी को वो स्थान दिलाया जो जिस मकाम पे आज ये पार्टी खड़ी है, तो उनको भी हताशा हो रही है, वो भी दुखी हो रहे हैं। वो तो हताशा होगी। नहीं, आप कह रहे दुखी हो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी पार्टी जो है पंजाब में 2017 के लिए जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, तो ये कैसा हो रहा है? नहीं, ये तो उन्होंने संगठनात्मक जो ढांचा बनाया है उसमें आप देखेंगे कि बहुत से जो अच्छे वॉलंटियर हैं वो इग्नोर हुए हैं, वो बहुत क्षुब्ध हैं, वो बहुत तंग हैं, बहुत दुखी हैं। मेरे पास बहुत वॉलंटियर आते हैं और जो नए लोग हैं जिनको कुछ सत्ता का लालच है, जैसे लगता है कि अब अकाली बदनाम है, कांग्रेस को लोग वोट नहीं डालना, वो पहले परख चुके हैं पिछले 30, 40, 50 साल में, तो अब वो एक आम आदमी पार्टी का ऐसा विकल्प है जिसके जरिए वो सत्ता की गलियारों तक पहुंच सकते हैं। और वो लोग जो हैं वो जो उनके इर्द गिर्द का ताना बाना है वो भी बहुत बड़ा बन चुका है। और जो वॉलंटियर है पुराने, वो सचमुच से उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, स्वराज अभियान पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कब जो है ऐलान उसका होगा और 2017 में उसकी क्या भूमिका होगी? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो आप स्वराज अभियान वालों से पूछो। अगर आप जुड़े तो हो उनसे। मैं बिल्कुल नहीं, मैं स्वराज अभियान का हिस्सा नहीं हूँ, पर मैं उन लोगों में भी से नहीं हूँ जो उनको डेमोनाइज करते हैं, जो उनको कहते हैं कि ये तो बहुत गलत लोग हैं। ये वो वैकल्पिक राजनीति के एक स्तंभ हैं। वो भी वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं और उस पर खड़े हैं वो। अगर वो मुझे लगा, मान लो कल को पंजाब में इलेक्शन होता है और मैं मुख्य रूप से मैं अपनी पार्टी का समर्थन करूंगा, अपनी पार्टी की जो आज तक मेरी नीति है और रहेगी आने वाले समय में, अगर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ दिखाई ना दी तो अगर ये दोनों वैकल्पिक राजनीति के जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, जहाँ चुनाव में आते हैं, तो मैं जहाँ मेरी पार्टी के ईमानदार लोग खड़े होंगे, ईमानदार वॉलंटियर खड़े होंगे, मैं डट के पूरी ईमानदारी से उनका साथ दूंगा। और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पंजाब में अकाली दल पुनः सत्ता में आए और कांग्रेस सत्ता पर वापस आने के सपना ले। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर स्वराज अभियान वाले पार्टी बनाते हैं, हालांकि जो है जोगिंदर यादव साहब वो इसके बारे में डिसाइड करेंगे, तो क्या आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करोगे या फिर स्वराज अभियान के कैंडिडेट्स? नहीं, मैं जहां अपनी पार्टी कैंडिडेट होंगे ईमानदार, मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। जहां मेरी स्वराज अभियान वाले जो कैंडिडेट होंगे आप उनकी तरफ नहीं जाओगे? नहीं, अगर उनके कैंडिडेट अच्छे हुए और जो हमारी पार्टी कैंडिडेट खड़े और अगर उनमें वो कुछ खामियां हुई, जब वही पुराने लोग हुए, तो मैं स्वराज अभियान के कैंडिडेट का मुझे उनका सपोर्ट करने की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यानी कि दोनों को ही आप ईमानदार कैंडिडेट को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब लगता नहीं कि अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो फिर दोनों जो रवायती पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है या अकाली दल है, उनको फायदा मिलेगा? नहीं, उनको तो फायदा, देखो अगर वो एक सीट पे खड़े होते हैं तब तो उनको फायदा हो सकता है, परंतु उनको तो वो तो फायदा अकाली दल तो दूसरी तरफ फायदा देख रहा है। वो तो आम आदमी पार्टी में एक नए मनप्रीत बादल देख रहे हैं। उनको लगता है कि जो एंटी अकाली वोट है वो बढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में और अकाली दल को फायदा हो जाएगा। तो वो तो अगर आम आदमी पार्टी अकेले भी इलेक्शन लड़े तो भी वो संभावना इस बात की वो दिमाग में रख रहे हैं और इसके लिए वो पूरा वो इस पे काम कर रहे हैं वो।
तो परंतु अगर पर मैं ऐसा नहीं, मैं तो ये करूंगा कि जहां भी ईमानदार कैंडिडेट खड़ा होगा इन दोनों संगठनों का, तो मेरी प्रायोरिटी अपनी पार्टी रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी। अगर आप कैसे आम आदमी पार्टी की मदद करोगे, क्योंकि आपको तो सस्पेंड कर रखा है, तो बिना पार्टी के बुलाए तो आप कैसे करोगे? अरे मेरे को रोकने वाला कौन है? सारा पंजाब मेरा है। ये पंजाब किसी की बपौती थोड़ी है। जहां मेरे को ईमानदार कैंडिडेट देखेंगे और मेरे को कैंडिडेट बुलाएंगे, पार्टी वाले थोड़ी बुलाएंगे। उनको पता है कि डॉक्टर गांधी का जनधार है, कुछ उनको लोग मानते हैं, उनका कुछ फॉलोइंग है, तो वो उनको अगर उनको फायदा होगा तो मेरे क्यों नहीं बुलाएंगे? मैं खुद जाऊंगा, पंजाब के लिए जाऊंगा, मैं कोई पार्टी के लिए थोड़ी जाऊंगा। मुझे पंजाब प्यारा है। मैं पंजाब में बादलों की सत्ता को खत्म करने के लिए, पंजाब में कांग्रेस को वापस आने देने के लिए मैं उन सभी ईमानदार व्यक्तियों का, उन सभी ईमानदार उम्मीदवारों का जो मेरी पार्टी से होंगे और जो साधारण उम्मीदवार होंगे, ईमानदार और शरीफ गरीब उम्मीदवार होंगे और जो वैकल्पिक राजनीति और सिद्धांतों वाले उम्मीदवार होंगे, मैं उनकी पूरी सपोर्ट करूंगा। और क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। पंजाब में जो ये दुष्ट राजनीति है अकाली दल और कांग्रेस की, जो इनके माफिया राज ने कायम किया हुआ है, और जो कांग्रेस ने पंजाब को इतने साल लूटा है, पंजाब को इतने साल इन्होंने पंजाब का जो सत्यानाश किया दोनों पार्टियों ने, तो उसके खिलाफ मेरा जो युद्ध है, जो मेरी लड़ाई है, वो इसी तरह चलेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि स्वराज अभियान के कैंडिडेट अगर जीतते हैं, सत्ता तक नहीं पहुंच पाते, अलायंस किसके साथ हो सकता है उनका, किस तरह की फॉर्मेशन होगी, ये इस बारे में कुछ? देखो, अगर स्वराज अभियान, पहले तो देखने वाली बात है पार्टी कब बनाते हैं, फिर देखने वाली बात है उनकी पंजाब में जड़ें कितनी लगती हैं, फिर बात है कि अगर एक राय तो आपसे ले रहे होंगे। नहीं, मेरे से कोई राय नहीं ले रहे। मेरे से वो अपने आप में खुद मुख्तियार एक संस्था है और वो अपने फैसले आप करते हैं। हाँ, उतना वो कहते हैं कि हम डॉक्टर धर्मवीर गांधी ठीक सोचने वाले व्यक्ति हैं, ये सिद्धांतों पे पहरा देते हैं, इतना वो मेरी कदर करते हैं। अगर डॉक्टर गांधी को स्वराज अभियान की जो है पूरी वागडोर पंजाब में चलाने का मौका मिले तो वो चलाएंगे? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट हूँ और मेरी प्रतिबद्धता, मेरी जो अपनी वो एक कटिबद्धता है, वो आम आददमी पार्टी के साथ ही रहेगी। और अगर आम आदमी पार्टी मुझे निकालती है तो मेरे पास दूसरे विकल्प होंगे। तो वो फिर वो तब आप सीएम तौर पर या किस तरह की भूमिका निभाओगे उस वक्त? अरे नहीं, मैं सीएम वाला मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो बिल्कुल आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, डॉक्टरी करता करता राजनीति में आ गया हूँ। तो मेरा ऐसा कोई भी, मेरा कोई जिसको कहते हैं कि कोई मेरी कोई महत्वाकांक्षा सीएम बनने की या इससे आगे बढ़ने की नहीं है। मैं तो पंजाब को बदलना चाहता हूँ। हम तो राजनीति बदलने आए थे, समाज बदलने आए थे, पंजाब बदलने आए थे, देश बदलने आए थे। अगर उस जहां मुझे कहीं लगा कि हम उस रास्ते भटक रहे हैं, मैंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया। आप लोगों से जुड़े हुए, लोगों के साथ आपका संबंध भी रहता है, सीधे तौर पर आप रोज चेकअप मरीजों का भी देखते हो, फीडबैक भी मिलती है। लगता नहीं कि अगर पंजाब में सीएम तौर पर कैंडिडेट अगर पंजाब की सही अगुवाई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? देखिए, ये तो ना मेरे को लगता है कि ये पार्टियां फैसले करेंगी और ये ऐसे कर जो मुझे ये बड़ी लोकतांत्रिक, आम आदमी पार्टी में से कौन कर सकता है? मुझे ये परंपरा बड़ी लोकतांत्रिक लगती है कि आप पहले से निश्चित कर दें कि ये हमारा सीएम होगा। बनता यह है कि जब विधानसभा के सदस्य चुने जाएं तो विधानसभा के सदस्य बैठे मिलके वो सर्वसम्मति से या फिर बहुगिनती और जो एक डेमोक्रेटिक वे से, मेजॉरिटी मिनॉरिटी के ढंग से वो वहाँ फैसला कर लें। या तो सर्वसम्मति से होगा या मेजॉरिटी मिनॉरिटी से होगा। सर्वसम्मति से कहते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी अगुवाई करे, तो फिर आप इस चीज़ के लिए यानी कि दिल बनाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ? नहीं, ऐसी बात ना तो होने वाली है, ना ही मैं उस बात पे जाने वाला हूँ। मैं तो अपना जो सीमित डॉक्टर गांधी, लोगों को बहुत बड़ी अपेक्षा है पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर खास तौर पर, तो अगर ये अपेक्षा पूरी ना हुई तो फिर क्या होगा? तो मेरी ये इच्छा है कि आम आदमी पार्टी अपना वो चेहरा और चरित्र आने वाले 1 साल में अगर कायम रख पाती है तो आम आदमी पार्टी को कोई पार्टी हरा नहीं सकती, कोई पार्टी नहीं हरा सकती, ना अकाली दल ना कांग्रेस। तो आपने कहा कि वो जो चरित्र है, जो अडल जी, उससे तो पहले पीछे हट चुकी है। नहीं, वो हट रही है, बड़ी तेजी से पीछे हट रही है। जो पिछले 3 महीने में जैसे लोग पार्टी में आए हैं और जितना उनका विरोध हुआ है और जितना एक निचले स्तर पे विरोध जारी है और अभी वो जाहिर नहीं हो रहा, अगर वो विरोध बढ़ता गया और ऐसे ही लोगों की शमूलियत होती रही और ऐसे धीरे धीरे सिद्धांतों को तिलांजलि देते गए, तो इस बात की खदशा है कि राजनीति में साल बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है।
राजनीति में एक साल में बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस कितना जोर पकड़ती है, कितना ऑर्गेनाइज कर पाती है, अकाली दल अपनी लॉस ग्राउंड कितना और उसको लॉस ग्राउंड कितना द्वारा गेन करता है। हमारी पार्टी जो सिद्धांत लेकर चली थी उन पे डट के खड़ी रहती है, जब उनसे पीछे हटती है, और अपने जो वॉलंटियर्स है उनकी भावनाओं को कितना वो कदर करती है, और वॉलंटियर को कितने टिकट देती है, और जो दूसरी पार्टियों से मौका परस्त लोग आ रहे हैं उनको कितने टिकट देती है। अगर कल को यही बात आ गई लोगों के दिल में कि भाई ठीक है कांग्रेस में 45 लोग खराब हैं तो अकाली दल में 55 खराब हैं और आम में 34 खराब हैं, फिर हमारी पार्टी अलग पार्टी कैसी रह पाएगी। और हालत ऐसी धीरे धीरे लोगों के मन में आ रही है कि फलां को ऐड कर लिया, फलां को दाखिल कर लिया। चर्चा ये भी चल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी पार्टी में लाया जा सकता है। आपकी नज़र इस पे क्या, आप क्या चाहते हो कि भी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की सही लीडरशिप कर सकते हैं अगर पार्टी में आने से जो है फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको नहीं, कुछ किसी को नहीं आना चाहिए। वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं बड़े लंबे समय से, उसके बाद 3 बार सांसद रहे हैं, और वो उस राजनीति के समर्थक रहे हैं जो राजनीति देश में हिंदुत्व का एजेंडा लाना चाहती है। बात अकेले सिद्धू की नहीं है, बात उस पार्टी की है जिसका वो अंग रहे हैं, जिसकी विचारधारा को वो अपनाए रखे हैं इतने लंबे समय के लिए, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जो देश में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उसकी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या फिर हिंदू महासभा, या पीछे आरएसएस, और या अब नया संगठन आया है सनातन संस्था, जो ऐसे संगठनों का संरक्षण करती रही है, या उनको सीधे टेढ़े ढंग से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और माइनॉरिटीज़ को आतंकित करने के लिए। तो वो चाहे जो मर्जी, चाहे कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, मैं उनकी ईमानदारी शक नहीं करता, वो कितने भी अच्छे वक्ता क्यों ना हो, परंतु वो किस राजनीति का हिस्सा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आप डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हो, बहुत मशरूफियत रहती है, क्या सोच क्या रहे हो भी एमपी बन के? क्योंकि एमपी भी बने, फिर आप लोगों को भारी मत से आपको जिताया यहाँ से, फिर पार्टी में आपका जो है कन्फ्लिक्ट हुआ, पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया। अभी आप जब सोचते हो कि भी आप सक्रिय राजनीति के लिए तैयार हो या फिर अपने प्रोफेशन के साथ ही सही हो? नहीं, मैं जहाँ तक मेरी राजनीति का सवाल है, जब पार्लियामेंट चलती है, आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरी हाजिरी देख लीजिए, और मैंने जितने सवाल पूछे, जितने पंजाब के मुद्दे उठाए हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा होगा। मेरा सवाल ये है कि जो आप करना चाहते थे पंजाब के बारे में, वो कहीं ना कहीं जब पार्टी ने आपको एक हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं रुकावट आई है उसमें? देखिए, वो मैं किसी सिद्धांतों पे खड़के करना चाहता था ना। अगर वो सिद्धांत जिनसे मुझे बड़ा क्षोभ हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, अगर उस सिद्धांतों से पार्टी भटकती है, तो फिर कुदरती बात है कि आप वो बड़ा रोल नहीं कर पाते, वो बड़ी बातें नहीं कर पाते। मैं आज मैं उतने जोर से जो एक खानदानी राजनीति है, जो एक व्यक्तिवादी राजनीति है, उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एक वर्चस्व है एक नेता की पार्टी में, जो हमारी पार्टी में बन चुका है, वो ऐसी पार्टी हम कल्पना नहीं करते थे। हम तो कहते थे जहाँ जमहूरियत होगी, एक समूह गाइड करेगा, ना कि एक व्यक्ति की सारा कुछ उसके अंतर्गत चलेगा। ये तो जानना चाहूँगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है बड़ी तेज़ी से उभर रही है। शुरुआत आप लोगों से हुई, लोकसभा चुनाव के तो 4 सीटें जीती, बाकी जब देश हार रहा था तो यहाँ पे उसको वो मिली। अब विधानसभा चुनाव है, क्या लगता क्या है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जो बड़ी पार्टी की तरह उभर रही है, इसका कारण ये है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है पूरी सफलता से चल रही है, या फिर पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार है जो उसकी फेलियर की वजह से इस पार्टी को फायदा मिल रहा है? देखो, एक सब मुख्यतः इसको पंजाब में जो जितने अकाली दल ने पंजाब को जो हशर किया है पंजाब का, और जो पंजाब में माफिया राजनीति चलाई है, माफिया राज चलाया है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, रेता बजरी माफिया, केबल माफिया, और जो ट्रांसपोर्ट माफिया, ड्रग माफिया, और जिस तरह से राज किया है, और जिस तरह धौंस और गुंडागर्दी का राज किया है, उससे जितने लोग त्रस्त हैं, मुख्य रूप से ये उसके प्रति ये लोगों को गुस्सा है, नफरत है, जो अकाली दल को बिल्कुल इस पंजाब के नक्शे से मिटाना चाहते हैं, और वो बिल्कुल उनका गुस्सा जायज़ और सही है। आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा होना ही होना है, और इसका वैकल्पिक अगर वो कोई बदल देते हैं तो वो कुदरती बात है कि आम आदमी पार्टी लोगों का मतलब ये है कि अकाली बीजेपी सरकार का जो फेलियर
उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, ना कि दिल्ली में जो पार्टी सही काम कर रही है? देखो, दिल्ली में जो काम कर रही है वो जो लोगों की आकांक्षाएं थी उन वहां तक तो पूरा नहीं उतर रही, परंतु फिर भी जो कुछ अच्छे काम हो रहे हैं उनका पंजाब में फायदा होगा। आप अभी कह रहे हैं कि फायदा होगा। पंजाब के बारे में अभी आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो लगता क्या है कि अगर आप एक बड़े हल्के से संबंध और बड़े जो है उम्मीदवार को आपने लोकसभा में हराया था, अगर इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट फिर से जब पंजाब में सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी फिर से बनती है, तो फिर ज्यादा निराशा नहीं होगी पंजाब के लोगों को? देखिए, ये किसी के पार्टी के बारे में कल वो क्या आने वाला है ये कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये सभी बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस इंदिरा जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस इंदिरा नहीं थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बड़ी सिद्धांतवादी पार्टी थी, बड़ी कुर्बानी करने वाले लोगों की पार्टी थी, और जिसको हम शिरोमणि अकाली दल जो है अब वो अकाली दल बादल बोलते हैं। अकाली दल बादल कैसे बना? शिरोमणि अकाली दल से, जो बहुत एक अच्छे असूलों वाली पार्टी थी, उससे अकाली दल बादल कैसे बना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से कांग्रेस आई कैसे बनी, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प देखने वाली बात है। ये इसका एकमात्र कारण ये है कि इन पार्टियों के लोगों ने, वर्कर्स ने अपनी पार्टियों के नेताओं को समय पर नहीं चिताया जब उनके नेता पथभ्रष्ट हो रहे थे, अपने सिद्धांतों को छोड़ रहे थे, और यही कारण है कि ये पार्टियां अब उस गर्त में पहुंची हैं जहां से उनको निकलना बहुत मुश्किल है। सब अंत में जानना चाहूंगा कि 2017 में डॉक्टर धर्मवीर गांधी क्या एमपी से इस्तीफा देके, अगर पार्टी ने आपको सस्पेंड तो कर दिया, अगर पार्टी आपको निकाल देती है, तो फिर डॉक्टर धर्मवीर गांधी किसके साथ जाएंगे? स्वराज अभियान के साथ, या फिर से पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? अगर मेरे को पार्टी ने निकाल दिया तो मैं तो बिल्कुल साथ फिर मैं क्या जुड़ा रहूंगा पार्टी के साथ। फिर मैं देख लूंगा, मेरे पास वैकल्पिक राजनीति की जो दूसरा रास्ता है, जो स्वराज अभियान है, तो मैं कुदरती वो मेरी चॉइस रहेगी। तो अगर मेरी पार्टी नहीं, तो मैं पार्टी में काम करना चाहूँगा। और मुझे पार्टी ने कोई डोमिनेट थोड़ी किया। मुझे पटियाला के वोटरों ने, जिसमें अकेले आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं थे, लाखों लाख अकाली समर्थक भी थे, कांग्रेस समर्थक थे, और आपने आज देखा मेरे बीच में कितनी भीड़ है। ये बहुत बड़ी भीड़ मेरे पेशेंट्स की थी, जिसकी संख्या लाख के करीब जाती है। तो इन सभी का एक संयुक्त प्रयास था, और सबसे बड़ी बात है हमारे वॉलंटियर्स का ये बड़ा संयुक्त प्रयास था कि मैं एमपी बन पाया, मुझे ये जीत हासिल हुई। तो मैं इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देने वाला। आई विल नॉट डिसीव माई पीपल। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागा, ना डॉक्टर के तौर पर और ना राजनीति के तौर पर। मैं कभी नहीं भागूंगा। मैं 5 साल मुझे मैंडेट मिला है, और 5 साल मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी कुछ सेहत भी अलाउ नहीं करती। उम्र के तकाजे से नए नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो मेरी इच्छा रहेगी। ये थे डॉक्टर धर्मवीर गांधी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, और अगर पार्टी उन्हें निकाल देती है पार्टी से, तो फिर वो जो है वैकल्पिक राजनीति, चाहे वो स्वराज अभियान हो, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा पहली चॉइस उनकी वही है कि उसके साथ वो जुड़ेंगे, और पर पंजाब के लोगों के साथ और खासतौर पर जो पटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ वो जुड़े रहेंगे। उनके जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, उन मुद्दों को वो हल करवाते रहेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सरबजीत सिंह, एबीपी न्यूज़, पटियाला।